है कि हमारा उत्तर प्रदेश में हम खाद्य सुरक्षा अधिनियम कानून के अंतर्गत राशन का वितरण करते हैं, जिसमें हम लोगों को 90 रुपये प्रति कुंटल कमीशन दिया जाता है, जबकि अन्य प्रदेशों में कमीशन ज़्यादा मात्रा में दिया जाता है। हमारे गुजरात सरकार में जो है 20,000 मिनिमम गारंटी इनकम दिया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार 180 रुपये देती है, दिल्ली सरकार 200 रुपये दे रही है, गोवा सरकार 230 रुपये प्रति कुंटल देती है, हरियाणा सरकार 200 रुपये प्रति कुंटल दे रही है, हिमाचल प्रदेश 180 दे रहा है, जम्मू कश्मीर 180 दे रहा है। सभी प्रदेशों में उत्तर प्रदेश से ज़्यादा कमीशन है, परंतु उत्तर प्रदेश में कमीशन सबसे कम है। वितरण के मामले में हम दूसरे नंबर पर हैं और कमीशन के मामले में सबसे निचले पायदान पर हैं। तो हम यही मांग करते हैं कि अन्य प्रदेशों की बात भी हमारे कमीशन को बढ़ाया जाए। हमारा कमीशन हमें जो है 200 रुपये प्रति कुंटल किया जाए या 20,000 मिनिमम गारंटी इनकम गुजरात की तर्ज पर हमें दिया जाए। और 1 नेशन 1 कार्ड लागू हो गया है, तो 1 नेशन 1 कमीशन भी लागू किया जाए। यहाँ का कोई लाभार्थी दिल्ली रहता है तो वहाँ जाकर के वह राशन प्राप्त करता है, तो वहाँ के कोटेदार को 2 रुपये प्रति कुंटल कमीशन प्राप्त हो रहा है, 200 रुपये प्रति कुंटल कमीशन प्राप्त हो रहा है। और दिल्ली वाला जब यहाँ राशन लेता है तो मुझे 90 पैसा ही मिलता है, जबकि अन्य प्रदेशों में ज़्यादा कमीशन है। झारखंड सरकार ने अभी कल ही घोषणा किया है कि हम जो है कोटेदारों का कमीशन बढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, एक सवाल मेरा बहुत अहम आपसे ये है कि राशन के जो कोटेदार हैं इनके ऊपर बहुत पहले से घटतौली का आरोप लगता रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इतना कम कमीशन आपके हिसाब से जो बताया जा रहा है, इससे भरण पोषण वाकई किसी को हो नहीं सकते। तो क्या घटतौली के लिए मजबूर हो रहे हैं आप लोग? नहीं, घटतौली के लिए तो यहाँ तो कहीं से भी हम लोग घटतौली करते नहीं। हम लोग पार्ट टाइम अपना बिजनेस चलते हैं, केवल इस बिजनेस के भरोसे हम लोग अपना काम नहीं चला सकते। इसलिए 99% कोटेदार जो है अलग से अपना कुछ न कुछ बिजनेस करते हैं, जिससे उनका जीविकोपार्जन चल सके। इस वर्तमान स्थिति के अनुसार जीविकोपार्जन नहीं चल सकता। भी आप लोगों ने अनाज बांटा था और कोविड काल में भी आप लोग सक्रिय रहे, सब कुछ रहा, तो आपको लगता है कि जो सरकार आपको दे रही है आपकी मेहनत के बदले वो बराबर? मेहनत के बदले हमको कुछ नहीं मिला है। अभी कोरोना में राजस्थान में जिन लोगों की मृत्यु हो गई थी, डीलरों को, उनके परिवार को 50 लाख रुपए राजस्थान सरकार ने दिया है। और हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ही खुद अपने हाथों से कई जो है कोटेदारों को दिए हैं। यहाँ मृतक होने के बाद किसी भी कोटेदार को 1 रुपया नहीं मिला है, जबकि हर जगह बायोमेट्रिक व्यवस्था कोरोना में समाप्त कर दी गई थी। हमारे यहाँ बायोमेट्रिक से ही राशन बटा है। जब कोई किसी को दूरी से, पुलिस विभाग भी 2 फीट की दूरी से डंडा चला रही थी, तब भी जो है हम लोग जो है एकदम सट करके बायोमेट्रिक करके हाथ से हाथ पकड़ करके उंगली लगा करके हम लोगों ने राशन वितरण किया, लेकिन सरकार हम लोगों के विषय में कोई सूचना नहीं रही है। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि जो ये मांग आपकी है, अगर ये पूरी नहीं करती है सरकार, तो अगली रणनीति क्या तय करेंगे? चुनाव भी सर पे 2024 हम लोग 1 जनवरी से 1 जनवरी 2024 से हम लोग राष्ट्रीय कमेटी के आह्वान पर पूर्ण रूप से राशन वितरण का बहिष्कार कर रहे हैं। राशन वितरण नहीं करेंगे। और 16 जनवरी को हम लोगों का रामलीला मैदान में 1 दिवसीय प्रस्तावित हड़ताल है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रहलाद भाई मोदी भी आएंगे। और हम लोग दिल्ली जंतर मंतर से लेकर रामलीला मैदान हम लोगों का मार्च है, और रामलीला मैदान पे प्रदर्शन की हम लोगों की अनुमति भी मिल चुकी है। क्या नाम है आपका? राघवेंद्र मणि त्रिपाठी, मैं कोटेदार संघ का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ।